भारत के इतिहास में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं जो भारत के इतिहास और उस पर लगे घावों को बयान करती हैं। भारत के हिंदुस्तान बनने के सफर में कई राजाओं ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस पर राज किया है। बहुतों ने इसे बर्बाद करने की सोच रखी तो कोई भारत को आबाद करने के सपने को लेकर देश के लिए शहीद हो गया। लड़ाइयां हुई, आंदोलन हुए और फिर जाकर बना आजाद हिंदुस्तान, जिसकी कहानी हम सबको शायद पता है। ब्रिटिश आए, उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया और फिर 1947 में देश को छोड़कर चले गए। लेकिन इनसे पहले भारत पर जिनका कब्जा था वो थे मुगल। मुगलों की कहानी भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। हम सबको शायद बचपन से ये बताया गया है कि मुगलों में बाबर ने पहले भारत पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मुगलों की शुरुआत की कहानी के मुख्य किरदारों को तो हमने खैर जान ही लिया है, लेकिन आज हम जिनके बारे में जानेंगे वो हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ऑथर विलियम डालरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल की समरी, जो आपको बहादुर शाह जफर II की कहानी के साथ साथ मुगल साम्राज्य के द एंड को समझाएगी कि आखिर कैसे मुगलों की सत्ता पर अंग्रेजों ने अपना हक जमा लिया और कैसे बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुगल थे, उन्हीं अंग्रेजों ने सलाखों के पीछे कर दिया। किस तरीके से आखिरकार मौत हुई बहादुर शाह जफर II की। क्या ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी या तकदीर और वक्त भारत के इतिहास के पन्नों में नई कहानी को जन्म दे रहा था? ये सब हम इस बुक समरी में जानेंगे। दोस्तों, वैसे अगर बात हो मुगलों की तो उनकी स्पाइसी लव स्टोरीज, उनकी शहजादियों की खूबसूरती, माइंड ब्लोइंग शायरी, उनका आउट ऑफ द वर्ल्ड आर्किटेक्चर, खूबसूरत लिटरेचर और लग्जूरियस लाइफस्टाइल आंखों के सामने आती हैं। लेकिन इस बुक समरी में हम एक के बाद एक नए एपिसोड्स में जानेंगे शाही परिवार के आपसी डिस्प्यूट्स, जेलसी, इलीगल लव अफेयर्स, अनसेटिस्फाइड दूसरे बादशाहों के बच्चे और रिश्तेदार, अंग्रेजों और मल्लिकाए हिंदुस्तान की कॉन्स्पिरेसीज, प्रेशराइज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, सोशल रिफॉर्म्स, जफर पर बढ़ता अंग्रेजों का कंट्रोल, हिस्ट्री के इस सबसे बड़े बदलाव के बीच दिल्ली में बगावत और उन सभी की इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरीज जो आपको दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर कर सकती हैं। इस बुक समरी की कहानी उस समय की है जब मुगलों की पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन वो अपनी राजधानी दिल्ली से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये वो समय था जब दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बहादुर शाह जफर ने वहां मशहूर इमारतें और खूबसूरत गार्डन्स बनवाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जफर की रिस्पेक्ट करते थे। इस समय हिंदुस्तान का एक्सीलेंट आर्किटेक्चर लोगों को सरप्राइज कर रहा था। बहादुर शाह जफर खुद एक अच्छे शायर भी थे। उनका दरबार मिर्जा गालिब और ज़ौक जैसे फेमस शायरों की शायरी, लग्जूरियंट तवाइफों के नाच और सूफियाना शायरी में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ अंग्रेजों की ताकत को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। जैसे भारत में चलने वाले सिक्कों से ब्रिटिशर्स ने उनका नाम मिटा दिया था। दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज की जा रही थीं, पर लापरवाह बूढ़े मुगल बहादुर शाह जफर अपनी यंग इलीगल वाइफ्स के धोखों को संभालने में ही लगे रहे। ये बुक समरी बहादुर शाह जफर II का बायोडेटा नहीं, बल्कि दिल्ली के खात्मे की कहानी है, जो 1857 में शुरू हुई जब अंग्रेजों से नाराज 300 बागी सैनिकों की एक टुकड़ी ने जबरदस्ती जफर को अपना लीडर बना लिया और मजबूर बूढ़े बहादुर शाह जफर को अनट्रेन्ड और अनडिसिप्लिन्ड सिपाहियों के साथ बिना इनफ आर्म्स, एम्यूनिशन और राशन के अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने को मजबूर कर दिया। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ और ब्रिटिशर्स ने ये सब कैसे प्लान किया? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आने वाले एपिसोड्स।